गीता जी ये कह रही है कि हम कोर्ट गए और हमने परमिशन लाई, तो अगर एक विधायिका ये कह रही है कि मुझे परमिशन नहीं मिला और कोर्ट जाना पड़ा, तो उनके विधायिका पे बहुत बड़ा प्रश्न है। आयोजक नरेश नीलेजी नंगे पैर बेचारा वो व्यक्ति सब जगह भाग रहा था, तब वो सामने क्यों नहीं आए? गीता जैन जी ने जो जिस तरह से सारी चीजें की, वो तो आज एक मैंने वीडियो देखा जो प्रसारित बहुत हो रहा है कि राजा भैया ने जब शुरुआत की बात करने की, उसमें भी गीता जी आगे आगे खड़ी रह रही थी और राजा भैया को ही बोलना पड़ा गीता जी को कि आप पीछे रहिए। और राजा भैया का भाषण भी तब शुरू हुआ जब अंधेरा हो गया और पूरा उजाला जो है गीता जी ने खा लिया। गीता जी हिंदुत्व के लिए काम करती है और आज वो ये कह रही हिंदुत्व के लिए काम करती है, और इसके पहले अगर करती है तो आप उनका खुरेद के सारे उनके ये स्टेटमेंट निकाल सकते हो कि हिंदुत्व के लिए कितने समर्थन में उन्होंने बातें की है, हिंदुत्व के लिए कितना उन्होंने काम किया है। 5 साल तक अगर उनकी चीज नजर नहीं आती है और चुनाव के कुछ 2-3 महीने पहले अगर नजर आती है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितनी हिंदुत्ववादी है वो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। कल जिस प्रकार से मीरा रोड में टी राजा सिंह का आगमन हुआ और उनके बाद जिस प्रकार से 35,000 के करीबन बताया जा रहा है हिंदू समाज के लोग वहां पर एकत्रित हुए। टी राजा सिंह ने अपने बयानों और अपने भाषणों से एक प्रकार से ऊर्जा से भर दी, लेकिन इस बीच में मंच पर एक नेत्री नजर आई, वह है गीता जैन, जो स्थानीय विधायिका है। उनका मंच पर उपस्थित होना कई लोगों को अखर गया। उनका कहना है कि गीता जैन राजनीति करने के लिए मंच पर उपस्थित हुई थी और उसके साथ साथ हिंदू संगठन और इस पूरे आयोजन को ठीक तरीके से संपन्न करने में जिन्होंने आहुति दी, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हिंदू टास्क फोर्स के अध्यक्ष खुश खंडेलवाल जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके आरोप क्या हैं और क्या है गंभीर मुद्दा। सबसे पहले आपका नमस्कार। खुश जी, क्या कहना है? कल जो आयोजन हुआ उसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग थे, हर हाथ में भगवा झंडा था, तिलक था, जयकारे थे, पूरा माहौल अच्छा था। पहले तो कल कार्यक्रम के विषय पे क्या कहेंगे? देखो, कल जो सकल हिंदू समाज के तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे टाइगर राजा भैया जो उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति से मीरा भाईंदर में हिंदुत्व की जो ऊर्जा का लहर हुआ, 35,000 की संख्या में हिंदू समाज रास्ते में उतरा और उन्होंने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसका जो परचम हिंदुत्व का जो लहरा है पूरे भारत देश ने देखा और बहुत अच्छे से जो है वो कार्यक्रम 200% सफल हुआ। सवाल एक खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से कुछ बैनर लगे जिसमें गीता जैन का जिक्र था, हिंदू शेरनी शब्द का प्रयोग था, मंच पर वो थी, भाषण उन्होंने दिया, माल्यार्पण जब छत्रपति शिवाजी महाराज का हो रहा था तब वो उपस्थित थी, तो आयोजकों को कहीं दरकिनार किया गया और कार्यक्रम कोई हाईजैक कर ले गया, ऐसा वातावरण है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, रही बात आयोजक की बात, तो मैं कोई आयोजक इसमें नहीं था। मेरा जो रोल था वो तब आया जब मुझे जानकारी में आया कि जो आयोजक नरेश नीलेजी है, जो इसका आयोजक कर रहे थे सकल हिंदू समाज के तरफ से, उनको पुलिस द्वारा परमिशन नहीं दी जा रही थी और परमिशन नहीं दी जाने के बाद जब मेरे जानकारी में आया तब मैं उनके लिए समर्थन में आया और जब मुझे पता चला कि पुलिस ने परमिशन खारिज कर दिए तो मैंने सार्वजनिक तौर पर छाती ठोककर जो है उनके लिए आगे आया और हमने कहा कि हमने मुंबई उच्च न्यायालय में इनके तरफ से याचिका दायर कर ली है और मुंबई उच्च न्यायालय में पर हमें पूरा विश्वास है और हमें इसमें सफलता मिलेगी और हमें सफलता मिली और जिसके कारण जो है ये राजा भैया कल सभा में उपस्थित रह पाए। आप कह रहे हैं कि आपने मेहनत की, पर कल गीता जैन ने अपने भाषण में कहा कि हम कोर्ट गए, हम मतलब वो भी थी, क्या वो कहीं आसपास थी? आप कह रहे हैं आपने मेहनत की और निश्चित रूप से हर आयोजक का समिति का व्यक्ति कह रहा है कि खुश खंडेलवाल ने बिना रुपया के मेहनत किया, आगे बढ़े, लेकिन गीता जैन के भाषण क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा कि हम लोग कोर्ट गए, हमने पुलिस से बात की, यहाँ परमिशन नहीं मिली तो हम कोर्ट गए, कोर्ट से परमिशन लेके आए, हमने आयोजन किया। देखो, अगर गीता जी ये कह रही है कि हम कोर्ट गए और हमने परमिशन लाई, तो अगर एक विधायिका ये कह रही है कि मुझे परमिशन नहीं मिला और कोर्ट जाना पड़ा, तो उनके विधायिका पे बहुत बड़ा प्रश्न है। सीधी सी बात है कि उनके विधायिका पे बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, अगर वो सारे कर रहे थे तो 3 दिन तक, 3 नहीं, पिछले कितने हफ्ते से आयोजक नरेश नीलेजी नंगे पैर बेचारा वो व्यक्ति सब जगह भाग रहा था, तब वो सामने क्यों नहीं आए? तब वो नहीं थी, कहीं भी नहीं थी वो। और मैं भी जब शामिल हुआ तब इसलिए हुआ क्योंकि नरेश नीलेजी के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, कोई व्यक्ति नहीं था जो आयोजक की उनकी जो टीम थी बस वही लोग थे। तब मैंने कहा कि नहीं, राजा भैया यहाँ आएंगे, हम लाएंगे
और पूरे मेहनत करेंगे और लाकर रहेंगे। और हमने वो मेहनत की और मुंबई उच्च न्यायालय में हमारी याचिका स्वीकार हुई और राजा भैया की कल दहाड़ पूरे मीरा भाईंदर ने सुनी, मीरा भाईंदर ने पूरे भारत देश ने सुनी। तो आपको तकलीफ नहीं हुई जब नरेश नेले पीछे खड़े थे, गीता जैन आगे थी, माल्यार्पण के समय गीता जैन आगे थी, रथ यात्रा में गीता जैन आगे थी, उसके बाद रथ यात्रा के संबोधन के समय भी गीता जैन ने पहले भाषण दिया, बाद में मुनि जी ने भाषण दिया, उसके बाद कहीं राजा भैया का नंबर आया, तो कहीं लगता नहीं है इन सब चीजों में गीता जैन जी ने पूरी तरह कार्यक्रम को अपने वशीकरण करने का प्रयास किया? देखो, जब भी जो सकल हिंदू समाज के तरफ से कोई धर्मसभा या ऐसा कोई भी हिंदू समाज के लिए जब कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, तो वो जो है मात्र हिंदू समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज पर जो आक्रमण हो रहे उस आक्रमण के विरोध में हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए और उन्हें जो है एक उमंग देने के लिए कि जो है हम सब अगर एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसके विरोध में हम काम कर सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। लेकिन कल गीता जैन जी ने जो जिस तरह से सारी चीजें की, वो तो आज एक मैंने वीडियो देखा जो प्रसारित बहुत हो रहा है कि राजा भैया ने जब शुरुआत की बात करने की, उसमें भी गीता जैन आगे आगे खड़ी रह रही थी और राजा भैया को ही बोलना पड़ा गीता जी को कि आप पीछे रहिए। और राजा भैया का भाषण भी तब शुरू हुआ जब अंधेरा हो गया और पूरा उजाला जो है गीता जी ने खा लिया। और हमारे आयोजक नरेश नीले जी, जिन्होंने नंगे पैर जो इसमें मेहनत की थी, वो आदमी कितने रात सोया नहीं, खाना नहीं खाया, और एक पैर जिसने पूरा ये कार्यक्रम किया, वो आदमी कई लाइव प्रसारण में भी नजर नहीं आ रहा था। और लाइव प्रसारण भी जो गीता जी के जो लोग हैं, उनकी जो मीडिया की टीम है वही करे जा रही है, उनका ही पूरा कवर किए जा रहे हैं। तो सारी चीजें जो है बहुत चुभती है। कहती है मैं हिंदुत्ववादी हूँ, हिंदुत्व की काम करती हूँ, लंबे समय से काम करती हूँ और आगे भी करूंगी। तो ये तो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े हिंदुत्व नेता हैं और लंबे समय से काम करें। तो इनका इतिहास कैसा रहा? देखो, आप मीडिया वालों को सारी चीजें पता होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगर गीता जी हिंदुत्व के लिए काम करती है और आज वो ये कह रही हिंदुत्व के लिए काम करती है और इसके पहले अगर करती है, तो आप उनका खुरेद के सारे उनके ये स्टेटमेंट निकाल सकते हो कि हिंदुत्व के लिए कितने समर्थन में उन्होंने बातें की है, हिंदुत्व के लिए कितना उन्होंने काम किया है। 5 साल तक अगर उनकी चीज नजर नहीं आती है और चुनाव के कुछ 2-3 महीने पहले अगर नजर आती है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितनी हिंदुत्ववादी हो। यहाँ पर वर्मा जी आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र सेना के जिले के आप अध्यक्ष हैं, जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कल कार्यक्रम हुआ, आप भी वहाँ उपस्थित थे, क्या कुछ देखा, कितना दुख है और क्या अच्छा लगा? सबसे पहले मैं आप लोग को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सकल हिंदू समाज द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ वो 100% सफल हुआ है। और हमारे जो कार्यकर्ता, जो संगठन के कार्यकर्ता थे, उनका सभी का सहयोग मिला है। और हमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिला उस दिन, जो कि इतनी 35,000 पब्लिक के सामने हमारे पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था की वो एक सराहनीय थी। उसी तरह हमारे आमदार यहाँ की गीता जैन, जो कि नीले साहब को और हमारे समाज को मदद की है, ये हम नकारते नहीं है, क्यों हमेशा वो मदद करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रोग्राम था, ये सकल हिंदू समाज का प्रोग्राम था, न कि कोई राजनीतिक प्रोग्राम था। ये जब हमें कल मालूम पड़ा, लोगों बोलने लगे ये तो आमदार गीता जैन का प्रोग्राम है, ये सकल हिंदू समाज का नहीं है, तब हमको आपको बुला के कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ा कि ये सकल हिंदू समाज का प्रोग्राम था, न कि कोई राजनीतिक का था। जो ये मंच उसने ले लिया है, वो एक गलती से उसने जो आगे आके जो पहला स्टार्ट किया, वो उसके लिए सभी लोग हमें बोल रहे हैं, उस गलती को हम लोग स्वीकार करते हैं। और आगे हमारे सकल हिंदू समाज का जो भी प्रोग्राम होगा वो कोई राजनीतिक नहीं होगा। तो ये राजनीतिक नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, पर ये पूरे माहौल थमा हुआ है। फिलहाल खुश खंडेलवाल का कहना है कि गीता जैन की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि कल वो मंच पर उपस्थित थी, कल उन्होंने भाषण दिया, कल ही के पहले उन्होंने बैनर लगवाए और कल ही उन्होंने राजा भैया के साथ गाड़ी से यात्रा की। उससे पहले यानी परमिशन लेने से लेकर नीलेश को सपोर्ट करने से लेकर ये इतना आगे नहीं आई। तो सहयोग क्या आयोजन में उपस्थित जनसंख्या देखकर होना चाहिए, या सहयोग हिंदुत्ववादी कार्यक्रम है इसलिए होना चाहिए? अब कल ही क्यों आई गीता जैन? ये सारे सवालों के बीच में खुश खंडेलवाल ने साफ तौर पे कहा कि हिंदुत्व का ये कार्यक्रम था और ये सफल हुआ। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में
इस पूरे माहौल पर जब गीता जैन पर लगातार प्रहार हो रहे हैं तो उसका पलटवार वे कैसे करती हैं।